हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और इस सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और पूरे दुनिया में कौन सा देश सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील देश जो है यह आपका दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? राइट आंसर क्या होगा? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो था यह बिंबिसार का पुत्र था। राइट आंसर ऑप्शन बी। महाभाष्य के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाभाष्य के जो लेखक थे वह आपके पतंजलि थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। सियालकोट किसकी राजधानी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सियालकोट किसकी राजधानी थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मिलिंद। सियालकोट जो थी यह मिलिंद की राजधानी थी। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले जो सर्वप्रथम थे वह आपके सातवाहन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम सातवाहन थे। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु जो है यह आपका 1227 ईस्वी में हुई थी। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु। सयद वंश का प्रथम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो सयद वंश का जो प्रथम शासक था वह आपका खिज्र खा था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सयद वंश का प्रथम शासक खिज्र खा था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो लोदी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वह आपका इब्राहिम लोदी था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय का योगदान था 1857 के विद्रोह में। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म जो है यह 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। मोहनचंद करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी का जन्म
2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? राइट आंसर क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक थे वह महात्मा गांधी जी थे। सही जवाब ऑप्शन ए। गांधी जी 1915 में किस वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से 46 वर्ष की उम्र में लौटे थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम कामा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा को कहा जाता है। इनमें से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं गोविंद रनाड़े, मोतीलाल नेहरू, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर। राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है यह 1791 ईस्वी में हुई थी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है यह आपका लखनऊ में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चोखा मेला। चोखा मेला जो थे यह महाराष्ट्र के संत थे। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अहमदाबाद। भारत के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत। भारत देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है यह आपका कटहल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वर मंदिर जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं वन्य जीव से, रामसर साइट से, ओजोन परत से या विश्व धरोहर स्थल से। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
ओजोन परत से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक कहा जाता है उदय शंकर को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा है? सही जवाब क्या होगा? तो बैसागु उत्सव जो है यह आपका भारत में असम राज्य से जुड़ा है। बैसागु उत्सव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माधवपुर मेला जो है यह आयोजित किया जाता है गुजरात के पोरबंदर में। सही जवाब ऑप्शन सी। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुंभ मेला और संगम जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। कुंभ मेला और संगम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? राइट आंसर क्या होगा? तो गारो जनजाति का संबंध जो है यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। गारो जनजाति का संबंध। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल जो है यह रिसरा में स्थापित की गई थी। सही जवाब ऑप्शन बी। ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओवल स्टेडियम का जो संबंध है यह आपका क्रिकेट खेल से है। ओवल स्टेडियम का संबंध। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से सिलेक्शन डे पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके अरविंद अडिगा हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था अमेरिका के शिकागो में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में शिकागो में भाग लिया था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन सी। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भरहुत स्तूप जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भरहुत स्तूप। राइट आंसर ऑप्शन बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राजघाट स्मारक जो है यह आपका दिल्ली शहर में स्थित है। राजघाट स्मारक। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह आपका कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? सही जवाब क्या होगा? तो लोटिया
किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है लोटिया। प्रसिद्ध धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध धमेक स्तूप जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, प्रसिद्ध धमेक स्तूप। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दार्जिलिंग शहर पश्चिम बंगाल का चाय उद्योग से जुड़ा है। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बीदर किला जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, बीदर का किला। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा जूनागढ़। लिट्टी चोखा निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लिट्टी चोखा जो है यह आपका प्रसिद्ध व्यंजन है बिहार राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिट्टी चोखा बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मट्टनचेरी महल जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है, मट्टनचेरी महल। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।